क्लास थर्ड स्टूडेंट कवि क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है चतुर गीदड़। इसका ये चैप्टर नंबर 8 है। एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंक या एक कहानी होना। ठीक है। एकांकी को हम ये कह सकते हैं एक छोटा पार्ट किसी भी नाटक का, जो हम ड्रामा देखते हैं उसी का एक एपिसोड। अब देखेंगे पहला दृश्य। स्थान तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया है। कछुए का परिवेश। कछुए: अरे भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ: क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कछुआ: क्यों? आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? मगरमच्छ: मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। सोचा कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँ। मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। कछुआ: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कहते हुए: ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मगरमच्छ ने बोला। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा था और कछुआ पास खड़ा था। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देख रहा था। हाय, मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश। गीदड़: क्या है भाई कछुआ, क्यों रो रहे हो? कछुआ: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़: क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से? अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से तो मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ: क्या कहा? गीदड़: नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढप दे। देखो, मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से बोला। अरे, यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। कछुआ: भाई कछुआ, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ: हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती है। लगता है अभी यह पूरी तरह मरा नहीं है। कछुआ: नहीं, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाता है। गीदड़ भाग कर दूर। ओए, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में कछुआ: खोल दो आंखें। भाग गया। गीदड़: तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए। अब उसे पकड़ना कठिन है। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? मुझे भूख लगती है तो बहुत बुरा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए। अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार करते हैं? मैं अपने मित्र को खाना देकर, पेन पेंसिल देकर या पानी देकर उसकी सहायता करता हूँ। शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों रखा गया है? क्योंकि गीदड़ इतना चतुर था कि उसने मरे हुए मगरमच्छ की पहचान करने के लिए बोला कि मरा हुआ मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मरा हुआ मगरमच्छ अपनी पूंछ नहीं हिलाता। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? मगरमच्छ की मूर्खता। अपनी सूझबूझ का कोई एक अनुभव बताइए। मैंने अपनी सूझबूझ उस समय दिखाई थी जब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि मेरे पास पेंसिल नहीं है और मेरी पेंसिल कच्ची है, लेकिन उसके पास पेंसिल थी और उसने अपनी पेंसिल का यूज़ मुझे नहीं करने दिया। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, आप अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव दिए, ये आप खुद करना, ठीक है। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मगरमच्छ सारी मछलियाँ खा गया। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने सोचा कि मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाते हैं, जिससे कि गीदड़ उसके पास आ जाएगा और मगरमच्छ उसे खा लेगा। गिदड़ ने अपनी समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने बोला कि मरा हुआ मगरमच्छ हमेशा अपनी पूंछ हिलाता है। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? गीदड़ ने बोला कि मगरमच्छ की मर जाने के बाद वो पूंछ हिलाता है, तो मगरमच्छ ने उसकी अपनी पूंछ हिला दी, जिससे उसे पता चल गया कि मगरमच्छ जिंदा है।
नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें उनका आपस में मिलन कीजिए। भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। किसके निकल रहे थे? कछुए के। किसके निकल रहे थे? नहीं, कछुए के नहीं निकल रहे थे, मगरमच्छ के। गीदड़ को बुलाने का प्रयत्न करता हूँ। ये बात कछुए ने कही। डर के मारे प्यासा रह जाता था। ये किसने बोला था? उसने, गीदड़ ने। पूंछ हिलाना, ये भी किसने बोला था? कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढ के लिखिए। जैसे क्या है? तालाब, पहला क्या है? तालाब, नदी, कुआं, बोरवेल, पोखर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, बोरवेल हो गया, कुआं हो गया, झरना और रेबा पीली, नहीं ये नहीं, बारिश शाना रापी, नहीं, बस इतने ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सही वाक्य लिखिए। 2 मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में दा, ओ को, का, माँ को गा और हा को से बदल दीजिए। इस तरह नया वाक्य बन जाएगा। अब दा की जगह पे क्या लिखेंगे? का। को, माँ की जगह पे लिखेंगे मी को गा, को दो, गीत, हाँ की जगह पे पका, पी, को गेत्र काफी जा रहे थे। को गित्र काफी जा रहे रपे हैं पे। अब ये वाक्य को अच्छा इसको आपको करके देना है। जैसे देखो, आराम से सुना, इत्मीनान से। ये वाला जो सेंटेंस है हमने इस तरीके से चेंज किया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसके लिए देखो, ला की जगह पे हा, शा की जगह पे भा का यूज़ करेंगे। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाई। कठिन, मैंने बहुत कठिन काम किए हैं। क्या लिखेंगे? मैंने बहुत कठिन काम किए। प्रयत्न, मैंने उसे तालाब के पास लाने का प्रयत्न किया। मैं आपकी सहायता करता हूँ। प्यारा, कछुआ बहुत प्यारा लग रहा था। अब देखो ये क्या लिखा है? एक है ये, मछली, चूड़ी, लकड़ी। तो हमें इन्हें क्या करना है? अनेक करना है। जैसे चूड़ी का क्या होगा? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। लड़की का लड़कियों, लड़कियों। मक्खी का मक्खियों का मक्खी, क्या है? मक्खी। टोपियों का टोपी। ककड़ी का ककड़ियों का ककड़ियों। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे। मगरमच्छ जल और थल दोनों पे ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर ही रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल व थल पर रहने वाले, देखो मेढक है, मेढक, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, और थल पर रहने वाले बकरी, हाथी, हिरन और भैंस। आगे देखेंगे, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? अगर हम गीदड़ के स्थान पर होते तो वही करते जो गीदड़ ने किया है, नहीं तो हमारी जान भी नहीं बच पाती थी। अगर मगरमच्छ पूछ ना हिलाता तो अनुमान लगाओ कि कहानी का अंत क्या होता। तो वो गीदड़ को खा जाता और गीदड़ मर जाता और मगरमच्छ का पेट भर जाता। अब क्या है? ड्राइंग है जिससे कछुआ बनाया है। हटके, वो टहके, क्या है? टहके मतलब क्या है? चुटकुले। देखो हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं। चींटी, अच्छा इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस के दिखाओ। लड़की, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। सहपाठी, आसान सी बात, छिपकली। और क्या है? अपने हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था तभी उसका मित्र, अमन, यह क्या कर रहे हो? चिड़िया को दाना खिला रहा हूँ। मित्र,
पर तुम्हारे हाथ में तो दाने ही नहीं है। अमन, तो ये चिड़िया भी तो नहीं है। अध्यापिका, ममता, 15 फलों के नाम बताओ। ममता, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। ठीक है। पूनम, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। सपाटी, अरे वाह, वह क्या चीज़ है? छी,